हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इसमें बताने वाले हैं। ये 72वां सेट है। इससे पहले 71 सेट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके ज्यामिति से रिलेटेड है। बहुत ही कम समय में आप इन सभी क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास जैसे मान लेते हैं सर्कल है। एक हमारे पास पहले तो एक ट्रायंगल है। इस पर एक सर्कल बाहर की तरफ से खींचा गया है और एक इसके अंदर खींचा गया है। ये परिगत वृत्त है, उसकी त्रिज्या, और अंतर्गत जो वृत्त है उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है, अगर परिगत वृत्त, पहले तो देखते हैं क्या लिखा है। पहले अंतःवृत्त लिखा है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कैसे लिखा था, 3, 4 और 5। अंतःवृत्त की त्रिज्या जब ही निकालना पड़ेगा तो हम इसे R1 से मान लेते हैं। R1 को कैसे निकालना पड़ेगा, छोटी दोनों भुजाएं जोड़ देना है, 3 को प्लस 4 को ऐड कर देना है, माइनस बड़ी भुजा कर देना है, ठीक है, और बटा में 2 कर देना है। तो हम क्या करें, 3 और 4 7, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। हमने देखा छोटी वाली त्रिज्या कितनी हो गई, R1 1 हो गई। यानी कि जो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, इसकी जो त्रिज्या बनेगी आपकी, वो बन जाएगी 1। ठीक है। अब आपका बड़ा वाला त्रिज्या पूछा जाए, R2। R2 त्रिज्या कैसे निकलेगा, इस ट्रेंगल में, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण, कर्ण सबसे भुजा होती है सबसे बड़ी, उसका आधा करना पड़ता है। तो R2 कैसे निकलता है, जो कर्ण है उसको आधा कर देना बस। जो कर्ण है, कर्ण कितना है, 5/5 है, और बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। अब बोला है हमसे क्या, कि R1 बटा में R2, इन दोनों का अनुपात कितना है। R1 का मान है 1/5 और R2 का मान है 5/2। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बनेगा, 2/5। 2/5 को बोल सकते हैं हम 2:5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। कभी भी आपको इस तरीके का मिले क्वेश्चन, तो अंतःवृत्त त्रिज्या की, अंतःवृत्त जो वृत्त है, अंतर्गत वृत्त, उसकी अंतः त्रिज्या कितनी होगी, और परिगत जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो यही तरीका है, बहुत ही आसान। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, यदि ओ एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है और ओ डी बी सी पर लंब है, तो कोण बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ओ एक केंद्र है, ओ हो जाएगा केंद्र, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इस पर 3 पॉइंट स्थित हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, एक त्रिभुज बना ही देते हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा, बी और सी। बोला गया है कि बी सी, ओ डी बी सी पर लंब है। ये ओ डी है, वो बी सी पर लंब है, तो डी यहाँ पर है। हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ रिलेशन देखेंगे इसमें और इसको मिला देंगे तो ये एक कोण बन जाता है, ठीक है, बी ओ डी, बी ओ सी बन जाता है। और आपको जो कोण निकालना होता है, ये जो ऊपर वाला कोण है उसे ए बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो आपका एंगल होता है ए, वो तो इतना दिया है, लेकिन कोण बी ओ सी के रिलेशन के साथ क्या होता है, अगर आप कोण बी ओ सी रिलेशन निकालें तो इस कोण का डबल होता है बी ओ सी, यानी कि 2 कोण ए हो जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है, अगर ये टोटल पूरा कितना है, 2 कोण ए है, तो इसका जो आधा कोण बनेगा ये बनेगा, यानी कि बी आधा कोण कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो इसको हमें पूछना है, इसको पूछना है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, तो कोण बी ओ डी। अगर कोण बी ओ डी पूछना है तो आपका जो बी ओ सी आ गया है उसको आधा कर देंगे, यानी कि कोण बी ओ सी को आधा कर देंगे। तो कोण बी ओ सी का जो वैल्यू है वो कोण 2a है, मतलब 2 कोण ए है, बटा में 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा कोण ए। तो ये जो होगा एंगल ए, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किसी एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है। अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण। अच्छा, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आपको याद रखना है, ये तीनों जो भुजाएं दी गई हैं, तो इनमें क्या चेक करना है, जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करना है,
3 का वर्ग, 4 का वर्ग, उनको जोड़ देना है और बराबर में लिखना है बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो समकोण निकलता है, ज़्यादातर इसी के क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 16 9 कितना होगा 25, और यहाँ पर भी ये 25। तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं ये एक पाइथागोरस जो त्रिक होते हैं उसको फॉलो करते हैं, पाइथागोरस नियम प्रमेय। तो उस वजह से ये जो आंसर बनता है वो समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज, या हम कह सकते हैं 90 अंश का कोण। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 90 अंश का उसमें एक कोण बनेगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि जीवाओं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण क्रमशः 90 और 110 हैं। कोण बी ए सी ग्रेटर देन है कोण बी ए ओ से, और बी ए सी का मान कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल पर क्या है, हमारे 3 बिंदु हैं, 1 2, 1 हो गया, 2 और 3। हम तीनों को मिलाएंगे, इस तरीके से हमने तीनों को मिलाया तो एक है ए, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, एक केंद्र ओ है। अब ओ के साथ इसको मिलाएंगे अगर हम, पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को। ठीक है, सभी को मिलाकर देखते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर कि बीच में क्या है, ओ है। अब ए बी अगर हम बोले इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है वो कितना है आपका, पहले वाला है, ए बी वाला है कितना 90। तो इस तरफ तो है 90 डिग्री का, और ए सी दूसरी तरफ कितना है 110 का। जो ए सी है इस दिशा में, तो इसके द्वारा जो कितना है 110 डिग्री का। अब आप बताइए इसका मान कितना होगा। तो आपको पता है पूरा अगर सर्कल का योग पूछा जाता है इसमें, ये अगर यहाँ पर इस केंद्र बिंदु का चारों ओर का योग तीनों तरफ का टोटल करते तो 360 आता, जिनमें से 90 और 110 है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 110 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 200 आ जाएगा। ठीक है ना, और 200 अगर हम इसमें से हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण बी ओ सी मिल जाएगा। अगर बी ओ सी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 200 को। ठीक है, तो ये अगर 2 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160। अब हमें पता चल गया ये अगर 160 है। अब हमसे कोण बी ए सी अगर पूछा जाएगा तो हम तुरंत ही बता सकते हैं कोण बी ए सी। जो कोण बी ए सी में हम बोलेंगे ए का जो मान होता है, जो यहाँ पर बी ओ सी कोण दिया है इसका आधा होता है, तो 160 बटा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। लिखा है पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि उस वृत्त पर एक ही बिंदु आर स्थित है और आर पी क्यू का मान 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है इस तरीके से, और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर सर्कल बनाएंगे पहले। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर वृत्त पर क्या बोला गया है कि पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, ये मान लेते हैं पी क्यू हो गया, और यहाँ पर इसमें जो बीच में केंद्र ओ है वो हो गया आर। ठीक है, बोला गया है आप चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ किसी भी जगह आप एक बिंदु फिक्स कर लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर आर बिंदु फिक्स कर लिया। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब आपको याद रखना है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। तो हम कह सकते हैं इतना तो आपको याद रखना है, इसका जो मान आता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब आपके पास दिया क्या था, आर पी क्यू ये वाला जो मान दिया था वो कितना दिया था 39 डिग्री। ठीक है ना, अब हमसे आर क्यू पी पूछा है, तो आपको अगर आर क्यू पी पूछा है तो आपको याद रखना है आर क्यू पी। वैसे तो तीनों इस त्रिभुज के अंदर तीनों जो कोण है उनका योग 180 होना चाहिए। अब 90 तो ये हर बार मिलेगा अर्धवृत्त पर, तो आपको याद रखना है एक कोण आपका 39 है, दूसरा कोण ये क्यू अगर आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है 90 में से घटा देना है इसी 39 को। ठीक है, तो जब ये बनेगा तो ये बनेगा 51, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो 90 रहेगा हर बार, और इन दोनों का योग जो करेंगे वो हमारा कितना 180 बनेगा। तो अब इनका 100 जो हमारा 180 नहीं 90 बनेगा, और 90 में से ये अगर एक एंगल दिया है और एक एंगल पूछा है तो दूसरा हम इसको घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आगे बढ़ेंगे एक लास्ट प्रश्न की ओर। लिखा है
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरीके से, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं। आपको पता है 6, 8, 10 एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, और वैसे भी आपको यहाँ पर लिख भी दिया गया है, तो ये ट्रिपलेट फॉलो करती है, आपको पता है। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम कर्ण बोलते हैं, और परिवृत्त जो व्रत बनता है, जो हम बात करते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर की तरफ, अगर इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो कर्ण होता है उसको आधा कर देते हैं। कर्ण को आधा करेंगे तो कर्ण कितना है, पूरा 10 सेंटीमीटर का, बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा वृत्त का, जो परिवृत्त वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई तो रहेगा ही साथ में, गुणा में आर स्क्वायर मतलब 5 गुणे में 5, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इस प्रकार टॉप 6 प्रश्न आपने कवर किए हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।